नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर मुखरता से वैश्विक मंचों पर भारत की बात रखने के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने देश में ही एक बयान दिया है। उन्होंने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने वाले पश्चिमी देशों की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को ये लगता है कि वो दूसरे देशों पर कमेंट करना उनका अधिकार है, और यही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन में खालिस्तानियों की तरफ से किए गए तिरंगे के अपमान को लेकर कहा है कि ये वो भारत नहीं है जो इस तरह की घटनाओं पर चुप रह जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और पीसी मोहन ने कर्नाटक के हुबली में स्थित कब्बन पार्क में मीट एंड ग्रीट नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और इस कार्यक्रम में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद अमेरिका और जर्मनी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर भी सवाल किया गया था। इसी सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि मैं आपको इसका सच बता रहा हूं, वास्तव में इसके पीछे दो वजह हैं। पहला तो यह है कि पश्चिमी देशों को दूसरों पर टिप्पणी करने की बहुत ही बुरी आदत है। उन्हें यह लगता है कि भगवान ने उनको दूसरों पर टिप्पणी करने का एक जन्मसिद्ध अधिकार दे रखा है। पश्चिमी देशों को पुरानी चीजों से सीखने की जरूरत है। यदि वो ऐसा करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी कमेंट करने लगेंगे और ऐसा होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं देख रहा हूं कि लगातार ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा कारण ये है कि हमारे देश के लोग ही उन्हें टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करते हैं। हमें दुनिया के सामने ये कहना बंद करना होगा कि यहाँ पर समस्याएं हैं। साथ ही अमेरिका और अन्य देशों के सामने ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो भारत के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते। अगर यहां से कोई जाता है और कहता है कि आप हमारी समस्याओं पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे में तो भाई वो कमेंट करेंगे ही। इस मामले में समस्या दोनों तरफ से है। मुझे लगता है कि दोनों को ठीक करने की जरूरत है। ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तानियों द्वारा किए गए तिरंगे के अपमान को लेकर बोलते हुए भी जयशंकर ने कहा कि हमने बीते कुछ दिनों में लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सैन फ्रांसिस्को में तिरंगे के अपमान की कुछ घटनाएं देखी। भारत जब तिरंगे के अपमान को हल्के में लेता था, वो दिन अब जा चुके हैं। ये वो भारत नहीं है जो किसी के द्वारा उसके राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को स्वीकार कर लेगा। तिरंगे के अपमान के बाद भारतीय उच्चायोग ने उसके ऊपर और भी बड़ा तिरंगा फहरा दिया था। ये केवल वहां के तथाकथित खालिस्तानियों के लिए संदेश ही नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के लिए भी एक तरह का मैसेज था। ये मेरा झंडा है, अगर कोई इसका अपमान करने की कोशिश करेगा तो मैं इस झंडे को और भी ज्यादा बड़ा कर दूंगा। In the last few days, some incidents in London, something in Canada, a little bit in Australia, in San Francisco. The days when India would take this lightly, I want to say, are behind us. This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the minority. And the first thing our High Commissioner did when that happened, he got an even bigger flag and he put it right up there on that building. So that it was not only a statement to those so-called Khalistani state, it was also a statement to the British, saying, this is my flag and I will make it even bigger if somebody tries to disrespect it. जयशंकर के इन तमाम बयानों से न केवल विदेश में बैठी भारत विरोधी ताकतों बल्कि उन पश्चिमी देशों को भी एक कड़ा संदेश जरूर गया है जिन्हें हमारे आंतरिक मामलों में नाक घुसाने की आदत है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। विदेशी धरती पर तिरंगे के अपमान और हमारे आंतरिक मामलों में पश्चिमी देशों के दखल पर विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा, आपका उस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।